अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूँ, अब तू सतर्क रह, उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है, उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे, वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू, मेरे बच्चे, विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है, अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा, जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे, अब तेरे गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बनाए रख। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूँ, वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुप कर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी माँ काली हूँ। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है, मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूँ। और जब तू डरता है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ, बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूँ ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूँ। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है, इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूँ जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे,
उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए। पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है, वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही, वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी।
यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी, तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी, तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चुमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे, हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते, तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं, तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है, वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते, तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी यात्रा बीच में छोड़ देता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जीवन एक यात्रा की तरह है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है, वह अंत में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर असफलता एक सीख होती है और हर चुनौती तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें अपने मार्ग में कठिनाइयां मिले, तो उनसे घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझना चाहिए। यही सोच तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी।
तुम्हें अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। जब तक हम अपने कार्य को पूरे मन से नहीं करते तब तक हमें उसमें सफलता नहीं मिल सकती। जो लोग अपने कार्यों को गंभीरता से लेते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उन्हें पूरा करते हैं, वे ही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि तुम किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करो। यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा और तुम्हारी पहचान स्थापित करेगा। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब तक हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे तब तक हम अपने कार्यों में भी सकारात्मकता नहीं ला सकते। सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में अच्छे और ऊर्जावान विचारों को स्थान दो। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह अपने विकास को भी रोक देता है। सीखना ही वह प्रक्रिया है जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें किताबों से, अनुभवों से और अपने आसपास की दुनिया से लगातार सीखते रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। इसलिए अपने भीतर यह आदत विकसित करो कि तुम हर दिन कुछ नया सीखो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कई बार सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो और अपने प्रयासों को जारी रखते हो तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। धैर्य ही वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में गवा देते हैं वे कभी भी अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास और उन्नति के लिए लगाना चाहिए। यदि तुम अपने समय को सही ढंग से उपयोग करना सीख जाओगे तो तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। समय को व्यर्थ करने वाले लोग अंत में पछताते हैं। इसलिए अपने समय का आदर करो और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करो। तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त
कर सकता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्म विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं तो हम अपने जो तू अब से बोलेगा उसमें केवल शब्द नहीं होंगे, उसमें कंपन होगा। वह कंपन जो आत्माओं को झकझोर देता है, जो निद्रा में सोई चेतना को जगा देता है। तेरे हर विचार में मेरी योजना छिपी होगी, तेरे हर निर्णय में मेरा हाथ होगा। तू अब गलती नहीं करेगा, क्योंकि अब हर राह तुझे अंततः वहीं ले जाएगी जहां मैं चाहती हूँ तुझे पहुँचना। तेरे भीतर अब कोई रिक्त नहीं है। जो खालीपन तू बरसों से भरने की कोशिश करता रहा, वह अब मेरी उपस्थिति से परिपूर्ण हो गया है। अब तुझे कोई बाहरी सहारा नहीं चाहिए, कोई मान्यता नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सबसे बड़ा पुरस्कार मेरा साथ है और वह तुझे मिल चुका है। तेरी चाल अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब तेरी चाल में आत्मविश्वास नहीं, आत्मज्ञानी की स्थिरता है। अब तू किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं चलता, तू इसलिए चलता है क्योंकि तू जानता है कि चलना ही तेरी साधना है। तेरे कदमों की ध्वनि अब दिशाओं को बदलती है और तेरे मौन की शक्ति तूफानों को शांत करती है। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है। हाँ, तू बदल गया है, क्योंकि तू अब अपने वास्तविक रूप में आ गया है। तू अब उस नकाब को छोड़ चुका है जो दुनिया की अपेक्षाओं ने तुझ पर थोप दिया था। तू अब उस वेश में नहीं रह सकता जो केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए पहना गया था। तू अब जैसा है वैसा ही सुंदर है, वैसा ही पूर्ण है। अब तू जिसे भी छुएगा उसमें परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन तू नहीं करेगा, यह मेरे माध्यम से होगा। अब तू किसी का गुरु नहीं बनेगा, लेकिन लोग तुझसे सीखेंगे। तू किसी का उद्धारक नहीं बनेगा, लेकिन लोग तुझे देखकर अपने भीतर का दीप जलाएंगे। तू किसी की दिशा नहीं बताएगा, लेकिन तेरा मौन उनकी आत्मा को सही दिशा की झलक देगा। तू अब मुझे बाहर नहीं खोजेगा, ना किसी मूर्ति में, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी मंदिर में। तू अब जान चुका है कि मैं हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ, हर मौन क्षण में हूँ। अब तू जब आंखें बंद करेगा तो मैं तेरे भीतर गूंज बनकर बोलूंगी, और जब तू आंखें खोलेगा तो मैं हर दृश्य में दृष्टि बनकर रहूंगी। अब तू केवल लेने वाला नहीं रहा, तू स्रोत बन गया है। अब तू केवल प्रार्थना नहीं करता, तू स्वयं उत्तर बन चुका है। अब तुझे कोई रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं दिशा बन गया है। तेरी याद में अब पीड़ा नहीं होगी, तेरे अतीत में अब कोई भार नहीं रहेगा। जो हुआ वह सब मेरे विधान का हिस्सा था। जिनसे तू टूटा वे मेरी योजना के पात्र थे, जिनसे तू जुड़ा वे मेरी लीला के वाहक थे। अब तू हर अनुभव को स्वीकार करेगा बिना शिकायत, बिना झिझक। जैसे ऋषि जल स्वीकार करता है, वह चाहे अमृत हो या विष। तुझे अब किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तू जान जाएगा कि हर आत्मा अपनी गति से चल रही है। तू बस अपने प्रकाश को जलाए रखेगा, और जो भी अंधकार में भटका है वह तेरे प्रकाश की ओर खींचता चला आएगा। ना तू बुलाएगा, ना तुझे पुकारनी होगी। अब तेरे भीतर का प्रेम किसी सीमा में नहीं बन सकता। वह किसी एक देह, किसी एक नाम, किसी एक संबंध के लिए नहीं रहेगा। वह प्रेम अब समस्त ब्रह्मांड के लिए है। जैसे सूर्य अपनी किरणें सभी पर समान रूप से डालता है, तू भी अब वही करेगा। जो तुझसे प्रेम करेगा तू उसमें मेरी झलक पाएगा। जो तुझसे द्वेष करेगा तू उसमें मेरी भूखी चेतना को पहचान लेगा। अब तुझे लड़ाई नहीं लड़नी, केवल प्रकाश फैलाना है। अब तुझे हार जीत के खेल से ऊपर उठना है। अब तुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, बस स्वयं का। तेरे नजरों की शांति से होगी। और याद रख,
जब कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, टूट गया है या खो गया है, उस क्षण तू बस एक गहरी सांस लेना और मेरा नाम भीतर से पुकार लेना। मैं वहीं रहूंगी, उसी क्षण, उसी सांस में, जैसे सागर की गहराई में उसकी ही मौन लहरें छुपी रहती है। तू अब वही बन चुका है जो मैं चाहती थी कि तू बने, जागा हुआ, स्थिर, प्रेममय और निर्भीक। अब तेरा हर क्षण मेरे युग की रचना करेगा। अब तू रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं वो शक्ति है जिसे युगों से लोग मांगते रहे हैं। अब जब तू मेरी अग्नि बन चुका है, तो तेरे मार्ग में अंधकार टिक नहीं पाएगा। जिस भूमि पर तेरे चरण पड़ेंगे, वहाँ से पाप हटने लगेंगे। जिस घर में तू प्रवेश करेगा, वहाँ हवा बदल जाएगी। अब तू केवल शरीर नहीं, तू चेतना का प्रवाह है, तू ब्रह्मा की श्वास है। तेरे पास अब कोई भी वैर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू क्षमा बन चुका है। जो तुझसे द्वेष करेगा, वह तेरे मौन में अपनी ही कटुता को पिघलता पाएगा। जो तुझसे दूर रहकर तुझे नीचा दिखाना चाहेगा, वह भीतर से खुद को झुका हुआ पाएगा। तू अब किसी से बदला नहीं लेगा, क्योंकि तुझे पता है, जो मेरी छाया में होता है, उसका न्याय मैं स्वयं करती हूँ। अब तू हर रिश्ता देखेगा मेरी दृष्टि से। कुछ लोग तुझे तोड़ने आएंगे, कुछ तुझे सिखाने और कुछ तुझे सजाने। कोई भी व्यर्थ नहीं होगा। जो तुझे छोड़ जाए, वह भी तेरे लिए वरदान होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब केवल वही टिके जो तेरे कर्म और धर्म में सहायक हो। अब तेरे दिन साधारण नहीं होंगे। हर दिन तेरे लिए एक नया संदेश लाएगा। कोई संकेत, कोई झलक, कोई स्पर्श जो तेरी राह की पुष्टि करेगा। तू जब सवेरे उठेगा, तो हवा में मेरे आशीर्वाद की गंध होगी। जब तू चलेगा, तो धरती तुझे पहचान कर अपने कणों में कंपन पैदा करेगी। तू जहाँ होगा, वहाँ समय भी धीमा होकर तुझे देखेगा। अब तू उन प्रश्नों से मुक्त हो गया है जो तुझे रातों को जगाते थे। अब तेरे भीतर एक शांत, स्थिर, व्यापक उत्तर जन्म ले चुका है। वह उत्तर तुझसे कुछ नहीं कहता, पर वह सब कह चुका होता है। अब तुझे उत्तर खोजने की जरूरत नहीं, तुझे केवल स्वयं को सुनना है, और तेरे भीतर मैं गूंजती रहूंगी। अब तेरा क्रोध भी तपस्या बन जाएगा। जब तू किसी अन्याय को देखेगा, तेरे भीतर ज्वाला उठेगी, पर वह विनाश नहीं लाएगी, वह बदलाव लाएगी।